हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे DSSB रिक्रूटमेंट 2021 यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2021 में उर्दू है, बंगाली है, इंग्लिश है, पंजाबी है, इन लैंग्वेजेस में वैकेंसी निकली है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि ये टोटल कितने पोस्ट हैं और ये किस लेवल का है। इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2021 में वैकेंसी निकली है। इससे पहले वैकेंसी निकली थी जिसमें उर्दू को छोड़ दिया गया था। हम लैंग्वेज की बात करेंगे, टोटली जो हमारा फोकस होगा वो उर्दू लैंग्वेज होगा। ठीक है, टोटल कितने वैकेंसी इसमें है। एप्लीकेशन फॉर ये टोटल आपका 5807। ठीक है, TGT पोस्ट है ओपन। ये जो आपका अप्लाई होगा ये 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। ऑल द एस्पायरेंट्स मस्ट हैव मिनिमम बैचलर डिग्री, तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए चूँकि TGT है। ठीक है, तो TGT के लिए बैचलर डिग्री और इसके साथ एक ट्रेनिंग डिग्री भी चाहिए, BEd। ठीक है, BEd के साथ सीटेड। ये सारी बातें हैं, सारी बातें नोटिस में नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें जाके जो DSSB के साइट पे अवेलेबल है नोटिफिकेशन, उसको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बेसिक बातों को हम समझते हुए चलेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हैज़ इन्वाइटेड एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT। द रजिस्ट्रेशन विंडो विल ओपन ऑन 4 जून आफ्टर विच एस्पायरेंट्स विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। 4 जून से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। एज पर द नोटिफिकेशन द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 3 जुलाई। तो ये 4 जून से स्टार्ट होगा, 4 जून से स्टार्ट होगा और ये 3 जुलाई तक चलेगा। तो ये ध्यान रखें, इसके अंदर में आप फॉर्म फिल कर लीजिए। वैकेंसी अच्छी है, सभी लोग भरें जो लोग एलिजिबल हैं। बिफोर अप्लाइंग इंटरेस्ट कैन डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर आप पढ़ें कि उसमें जो चीज़ें बताया गया है उसमें वो सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर दें और पता चले बाद में कि ये चीज़ें मांगी जा रही थी और हमको पता नहीं चल पाया। वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं कि किसमें कितनी सीट है। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ एक नज़र आप देख सकते हैं क्या क्या है। TGT संस्कृत 1100 मतलब 59 पोस्ट हैं। TGT इंग्लिश के लिए 1029 पोस्ट टोटल हैं TGT और इसमें भी आपका मेल फीमेल करके है। ठीक है, तो ये संस्कृत जो है फीमेल के लिए है और इंग्लिश मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो फीमेल के लिए 961 है संस्कृत, और मेल के लिए जो है 866 है। और उर्दू की बात हम करें तो उर्दू फीमेल के लिए जो है 571 सीट्स हैं। और फिर उर्दू मेल की बात करें हम यहाँ पे तो 571 है और TGT पंजाबी लैंग्वेज की हम बात करें तो 492 है। और फिर TGT पंजाबी मेल के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ फिर बात अगर हम करें स्पेशली उर्दू की, चूँकि उर्दू की वैकेंसी बहुत कम निकलती है और अगर ये वैकेंसी निकली है तो आपके लिए समझ लीजिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक नोट तैयार करूँ जो पेपर पहले आ चुके हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आने के या जो लिटरेचर की क्वेश्चंस हैं उन सभी को मर्ज करके एक नोट तैयार करके प्रोवाइड कराएंगे, तो वो उस पर काम चलेगा। लेकिन अभी आप लोग अप्लाई करें, अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं TGT उर्दू। ठीक है, TGT उर्दू मेल के लिए कितना 346 सीट है टोटल, जिसमें आपके जनरल हैं और OBC SC ST। तो ये रिजर्वेशन जो मिलेगा वहाँ के जो रेजिडेंशियल होंगे दिल्ली के उनको रिजर्वेशन मिलेगा। आउट ऑफ दिल्ली जितने होंगे वो सब के सब जनरल में आएंगे। तो आई होप कि जनरल 149 है, तो इसी में आपको फाइट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताया गया है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर हो, BEd हो, प्लस सीटेट आपका क्या है क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है आपका 100 रुपीज़ है। किसके लिए? जनरल के लिए। वाइल फिलिंग द फॉर्म जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट 100 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी, वाइल SC ST PWD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एप्लीकेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। तो ये जनरल बच्चे जो होंगे, OBC के जो होंगे, उनको 100 रुपीज़ पे करना है। SC ST PWD या फिर जो
एक्स सर्विसमैन हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक हैं। और 2 टीयर होगा इसका, आपके 200 क्वेश्चंस इसके होते हैं। कितने? 200 क्वेश्चंस होंगे। और 100 क्वेश्चन तो ये जनरल होगा सबके लिए, 100 क्वेश्चन जनरल होगा जो 5 सेक्शन में बटा हुआ होगा आपका। उसमें आपका करंट अफेयर हो जाएगा, रीजनिंग और इंग्लिश है, हिंदी है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें 5 सेक्शन में होंगे और हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन होंगे। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे सिलेबस पे जब हम आएंगे तो उस टाइम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये वैकेंसी है, आप काफ़ी लोगों को पता भी होगा। फिर हम जब सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 2 टीयर में होगा और दोनों टीयर और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका जो है स्किल भी टेस्ट लिया जा सकता है। स्किल टेस्ट का मतलब क्या? आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। यह सिचुएशन हुआ, फिलहाल आपको 2 टीयर के बाद आपको क्वालिफाई मान के आपको लेटर दे दिया जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और इसके साथ ही और भी दीगर वीडियोज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं और BEd MAd के वीडियोज़ भी मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, जामिया के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मानू के वीडियोज़ अवेलेबल हैं और UP TGT के भी वीडियो मिल जाएंगे। और जो बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल पे आकर के वहाँ प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उर्दू लिटरेचर के, वहाँ देख करके भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए भी और इस जो एग्ज़ाम के लिए भी, यानी DSSB के लिए और UP TGT जो है उर्दू, उन सभी के लिए यूज़फुल है। और नेक्स्ट जो मेरा आएगा नोट मैं प्रिपेयर करूँगा वो भी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इक्वल बेनिफिशियल होंगे, यानी मसावी फ़ायदेमंद होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।